जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आपको दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है। ये मॉडल पेपर किस प्रकार का रहेगा? आपका पंजाब मास्टर कैडर का जो सिलेबस है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर रहते हैं। ठीक है, और पूरा 150 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर होगा। जिस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाता है वैसे ही एक मॉडल पेपर 150 क्वेश्चन होगा। अब 150 क्वेश्चन आप हल करोगे, देखते हैं कितने नंबर आपके आते हैं। इसके लिए इस मॉडल पेपर को बनाया गया है। ठीक है, साथ ही इसकी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। टोटल मार्क के 4500 क्वेश्चन इसमें रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों आप हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हैं। लाइव क्लास है जिसमें रहेंगी, रिकॉर्डेड कोर्स रहेंगे, ट्रिकी वीडियो रहेंगे, डाउट्स वाले वीडियो रहेंगे, हिंदी व्याकरण भी रहेगा। ठीक है, सभी साथी दोस्तों आज ही परचेस कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले, केबीएस वाले, डीएसएसबी वाले, हमारे जितने भी साथी हैं। ठीक है, चलिए तो आज दोस्तों आपको यहां पर बताना है कामरेड का कोट ये रचना किसकी है। कामरेड का कोट ये रचना किसकी है? अमरकांत की रचना है या फिर दोस्तों संजय की रचना है? कामरेड का कोट के रचनाकार कौन है? एक बहुत ही और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। लाइक करना है जल्दी से फटाक से, और एक बार अपने मित्रों तक शेयर भी करना है। कामरेड का कोट इसके रचनाकार कौन है? और बहुत ही बढ़िया सुंदर सा आंसर आया आप लोगों का कि सर इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? कामरेड का कोट संजय। सही लगा दे संजय। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है? सी नंबर। वेरी गुड, संजय। कामरेड का कोट इस संजय जी की रचना है, यानी कि आपका जो सी नंबर है। ठीक है, याद रख लेना, ये इनका कहानी संग्रह है दोस्तों, कामरेड का कोट, सी नंबर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसके रचनाकार कौन है? और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना, अपने मित्रों को शेयर भी कर दो। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है दोस्तों, आप ले सकते हो। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन माने जाते हैं? दमदार लोग के प्रकरण चलते रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर याद रख लेना है, दमदार से क्या हो जाएगा? दामोदर शर्मा। बिल्कुल सही है, दामोदर शर्मा। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना कि सर उक्ति और व्यक्ति में क्या होता है? दम होता है। दम होता है तो दामोदर शर्मा। ठीक है, ये दामोदर शर्मा ये व्याकरण ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये क्या माना जाता है? व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। और इसमें मध्य देशीय अभट्ट का प्रयोग हुआ है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, मध्य देशीय अभट्ट का। तो यहां पर आपका उत्तर तो डी नंबर की ओर चला जाएगा। डी नंबर आपका सही है। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक आपका 3 नंबर है। श्यामा स्वप्न इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ब्रजनंदन सहाय, गोपाल राम गहमरी। तो श्यामा स्वप्न के लेखक कौन माने जाते हैं? एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे। बताओ शिव कुमार जी, क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर? बताइए रजनी शर्मा जी, प्रश्न क्रमांक 3 नंबर, श्यामा स्वप्न के रचनाकार। और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर ये जो श्यामा स्वप्न है ये जो है ठाकुर जगमोहन सिंह का क्या है? उपन्यास है। उपन्यास है श्यामा स्वप्न, यानी कि आपका बी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, श्यामा स्वप्न जगमोहन, ये भी अपन को याद रखना है। ऐसे भी आ सकते बिल्कुल, श्याम के स्वप्न में मोहन आए, या श्यामा स्वप्न मोहन, श्याम और मोहन, ऐसे भी याद कर सकते। ठीक है, तो आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। मेरी तेरी उसकी बात, इसके लेखक कौन है? तेरी मेरी उसकी बात, इसके लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 4 नंबर का क्वेश्चन है। भगवती चरण वर्मा, यशपाल, शिव प्रसाद सिंह या फिर अमृतलाल नागर। बताइए सोनू KM जी, सोनू जी का CTET क्वालिफाई हो गए हो, वेरी गुड, धन्यवाद सोनू जी, बधाइयो। मेरी तेरी उसकी बात या तेरी मेरी उसकी बात, किसको नहीं बताना? बोले सर यशपाल को मत बताना, यश को मत बताना, तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा यशपाल।
यशपाल यानी कि आपका जो बी नंबर है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। ठीक है यशपाल जी, 4 नंबर का आपका जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यशपाल का क्या है, उपन्यास माना जाता है दोस्तों, उपन्यास। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का पूछा गया है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? बताओ। अवधी नहीं है, ब्रज, बुंदेली या फिर कन्नौजी? 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 5 का क्वेश्चन आपको बताना है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपने पढ़ी है कि सर पश्चिमी हिंदी की जब भी अपन पढ़ते हैं तो वो आता है क्या, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। ठीक है, कन्नौजी, खड़ी, बुंदेली, ब्रज हरियाणवी ये पश्चिमी की आती हैं। तो ब्रज तो है, कन्नौजी भी है, बुंदेली भी है, अवधी नहीं है। अवधी किसकी है दोस्तों? ये आपको पता है अब छत्तीसगढ़ी यानी कि पूर्वी हिंदी की है। तो आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। अब ये सा ध्वनि आपका बताना है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर दोस्तों ओष्ठ है? क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विश्वास मलिक जी, निधि दुबे जी, राजू मौर्य जी, दारसू जी। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? शक्कर का सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है सभी लोगों का कि सर इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। तालव्य यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर ये बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है, तालव्य आपका सही है, बी नंबर। भाषा और समाज के लेखक कौन है? 7 नंबर का क्वेश्चन, भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, देवेंद्रनाथ शर्मा है, धीरेन्द्र वर्मा है या फिर उदय नारायण तिवारी? प्रश्न क्रमांक 7 है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है 7 नंबर में। और 7 का जो उत्तर आपका चला जाएगा वो देखते हैं कौन बता रहा है। भाषा और समाज, और आपको पता है कि सर भाषा और समाज पूछा गया है, इसके लेखक कौन है 7 नंबर में? और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया है मनोज जी ने, वेरी गुड। शांति वर्मा जी ने कि सर रामविलास शर्मा लगा दो, ये नंबर आप लगा दो। भाषा और समाज रामविलास शर्मा, ठीक है, इसके लेखक हैं। और रामविलास शर्मा ये दोस्तों आपको पता है प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। मार्क्सवादी, ठीक है, कौन? रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं, मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। तो आपका यहां पर ये नंबर तो बिल्कुल सही हो जाता है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? प्रश्न क्रमांक 8, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है ये आपको बताना है। बताइए रुद्राज जी, क्या है यहां पर राइट आंसर? प्रश्न क्रमांक 8 संकोक की है, रुद्रट की है, भट्टनायक की है या फिर विश्वनाथ की है? अनुमतिवाद की अवधारणा, ये अवधारणा किसकी है? अनुमति। तो अपन क्या करते हैं जब पूजन करने जाते हैं ना, तो अपन शंख बजाते, शंख, और शंख बजा के क्या लेते भगवान से? अनुमति लेते हैं। शंख से संकोक और अनुमति लेते हैं, तो अनुमति। ठीक है, तो अनुमतिवाद या अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है? संकोक, यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर चला जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शंख बजाकर अनुमति। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने बताई। यहां पर आ जाते हैं, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं? जादुई यथार्थवाद यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 9 है, 9 का आपको बताना है दोस्तों। जादुई यथार्थवाद पूछा गया, इसके प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं? 9 नंबर में जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, प्रमिला सिंह जी, कमलाकांत जी। और यहां पर आपका 9 नंबर में जो क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आपकी पहुंच से बाहर शायद, लेकिन बहुत सारे लोग सही उत्तर बताएंगे कि सर जो जादुई यथार्थवाद है इसके प्रवर्तक हैं बुएलो। कौन है? बुएलो। ठीक है, यानी आपका जो डी नंबर है बुएलो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर है, सभी लोग बताएंगे।
उत्तर संरचनावाद के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आ जाते बीच बीच में, 10 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर संरचनावाद ये क्वेश्चन आता है, बताइए मंजू यादव जी, पुष्पा जी, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपका देखते हैं क्या उत्तर बता रहा है। 10 नंबर में उत्तर संरचनावाद तो सही बताया है बीनू जी ने कि सर सस्यूर हैं। बहुत बढ़िया रितेश जी, सस्यूर माने जाते हैं, ठीक है, फर्डिनेंड सस्यूर माने जाते हैं, यानी कि आपका उत्तर सी में आपने जो करेक्ट आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही है, सी नंबर सही है। अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आपको पता है कि ये दोस्तों हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है अर्ध कथानक, बनारसी दास जैन द्वारा रचित मानी जाती है, लेकिन इसकी भाषा क्या है ये पूछा गया है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर 11 नंबर में? सभी लोग एक बार लाइक कर दो जल्दी से, अपने मित्रों को शेयर भी कर दिया करो। और अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता ही है कि सर 1641 की ये रचना मानी जाती है अर्ध कथानक, और इसकी जो भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी? बी। बी आपका यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है, बी नंबर ब्रज आपका सही है, बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है दोस्तों, बताओ? नागफनी है, जूठन, अपनी खबर या फिर मुर्दहिया? दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया। रीना यादव जी जल्दी से बताएं, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है, तो बताइए दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है? और बिल्कुल सही आंसर जा रहा है 12 नंबर में कि सर ये जो अपनी खबर है, अपनी खबर, सी नंबर, अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये दलित आत्मकथा नहीं मानी जाती। ये आपका बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही है। एक ये आत्मकथा किसकी है दोस्तों? ये है किसकी? अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा मानी जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको यहां पर आ जाते उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई? ये आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। यहां पर दोस्तों आपको पता है कि यहां पर एक आई है नागफनी, ये रूपनारायण सोनकर की है, ठीक है, ये हो गई। जूठन तो आपको पता ही है ओम प्रकाश वाल्मीकि मानी जाती है। और मुर्दहिया ये तुलसी राम की है। मुर्दहिया किसकी है? तुलसी राम की, ठीक है, तुलसी राम की मानी जाती। तो ये तीनों जो है ये दोस्तों आपको दलित आत्मकथा मानी जाती हैं, इनको अपन को याद करना है। उसके बाद आपको ने कामायनी पढ़ा है दोस्तों, कामायनी वहां का पढ़ा है, ठीक है, 15 सर्ग जिसमें माने जाते हैं। तो उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये पंक्ति किस सर्ग से ली गई? 13 नंबर का क्वेश्चन है और 13 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये जो पंक्ति ली गई है वो ली गई है लज्जा सर्ग से। कामायनी जिसका रचना काल है दोस्तों 1935, ठीक है, कामायनी का रचना काल है 1935 और इसमें सर्ग कितने हैं? तो वो है 15 सर्ग, 15 सर्ग हैं, ठीक है। और लज्जा यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर ये बिल्कुल सही है, लज्जा आपका सही है। सुना ही कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम त्रन की ओट दुरावत। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति पूछी गई आपसे, तो पंक्ति बताना है 14 नंबर में, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, 14 नंबर का क्वेश्चन है आस्था जी, लवली ठाकुर जी, सुना ही कथा कौन निर्गुण की, ये 14 नंबर में ये आपको बताना है। तो यहां पर ये जो पंक्ति हो जाएगी, ये पंक्ति सतीश कुमार जी ने उत्तर बताया है कि सर आपका उत्तर है सूरदास, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सुना ही कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है सूरदास, ये नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर सही है। नेक्स्ट देखो, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन,
ये कथन किस रचना से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी, प्रेम योगिनी, नील देवी या फिर कर्पूर मंजरी से? बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी, बताएं। बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट भी आ गए हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? एक क्षण का आलिंगन। तो अपन ने पढ़ा था कि सर क्या हो जाएगा यहां पर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी लोग समझ गए कि यहां पर ध्रुव स्वामिनी लगाना है। ये नंबर आपका सही है, ठीक है। ये प्रसाद जी का अंतिम नाटक माना जाता है ध्रुव स्वामिनी। इसका रचनाकाल बताया अनूप जी ने कि सर ये 1933 में लिखा गया था, 1933 में ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। और ये अनमेल विवाह की समस्या को लेकर के लिखा गया ये नाटक था ध्रुव स्वामिनी, ये आपको पता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर पकड़ रहे आज आप लोग। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग बताएं और लाइक करना है जल्दी से। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य क्या है और इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। जल्दी से बताइए आखिरी कलाम। और आखिरी कलाम का जो प्रतिपाद्य विषय है दोस्तों, वो विषय है, क्या विषय है? इस्लाम दर्शन। क्या है? इस्लाम दर्शन है आखिरी कलाम का, ठीक है। प्रतिपाद्य विषय इस्लाम दर्शन माना जाता है। अब ये आखिरी कलाम, ये रचना है किसकी, ये भी आपको बताना है। ये रचना है किसकी, ये बताइए जल्दी से। आखिरी कलाम इस्लाम दर्शन से संबंधित है, जायसी की, बिल्कुल सही है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? 17 नंबर में। तद्भव पत्रिका आपने पढ़ा होगा, बताइए तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? भोपाल, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर लखनऊ? बताइए विनीता राय जी, एक बार लाइक कर दो सभी साथी। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है दोस्तों, सभी साथी आ जाएं और यहां पर सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन है और 17 में बताते हैं, देखते हैं कौन बता रहा है। तद्भव अखिलेश की है, लखनऊ से, बहुत बढ़िया अनुपम जी, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, ये तद्भव पत्रिका जो निकली थी इसका प्रकाशन स्थल क्या है? लखनऊ। यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सी नंबर ये लखनऊ से निकली थी दोस्तों, तद्भव सी नंबर। इन दोस्तों प्रकाशन स्थल इसका लखनऊ है। व्योमकेश दरवेश, इसके लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? बताइए, राइट आंसर बताना है। उदय यादव जी, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य जिसमें भी पूछा जाता है प्रेसिडेंट जी, है ना। अंश यादव जी बताइए यहां पर। राजीव जी, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जल्दी से लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। 18 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सर ये जो व्योमकेश दरवेश है, ये इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? सिद्धार्थ जी, ये व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित है और ये किसके जीवन पर आधारित है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है। और ये जो जीवनी लिखी थी दोस्तों, वो लिखी थी किसने? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। यानी कि डी नंबर आपका, डी नंबर सही है प्रमोद सैनी जी, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित है। ये लेखक पूछा गया तो आपको डी नंबर ही लगाना था। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन है। किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथे सप्तक में किया गया है? यानी कि कौन सा कवि चौथे सप्तक से संबंधित है? बताइए रावंत जी। प्रश्न क्रमांक 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 में आपको बताना है। देखते हैं, चौथे सप्तक की ट्रिक भी आपको बताना है। चौथे सप्तक की ट्रिक अपन ने पढ़ी थी 19 नंबर में, क्या पढ़ी थी?
और बिल्कुल सही बताया है कि सर वो है सुमन राजे। सुमन राजे चतुर्थ सप्तक से संबंधित थी दोस्तों, यानी कि आपका उत्तर बिल्कुल सही चला गया पुष्पा जी। बी नंबर सुमन राजे आपका राइट आंसर। ये चतुर्थ सप्तक से संबंधित थी। इनकी अपन ने ट्रिक बनाई थी चौथे सप्तक की। किसी को याद है तो जल्दी से बताओ। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 का क्वेश्चन आपको बताना है और जल्दी से लाइक करना है। भावना गंगवार जी, विभा पांडे जी बताइए, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? उदय यादव जी 20 नंबर का क्वेश्चन बताना है, तो जल्दी से बताइए। और इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है, रीमा यादव जी। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर ले। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इसकी विधा पूछी गई तो यात्रा वृत्तांत है, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही है। लेकिन आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार देखते हैं कौन बता रहा है। अलका गौतम जी बताइए, वीना चौहान जी बताएं। बहुत बढ़िया, प्रयाग के कुंवर केदार, ये तो तीसरे की है, बीनी सरोज जी। और राहुल सांकृत्यन, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत सी नंबर और राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है। ठीक है, अब यहां पर बताना है जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। जन्म के अनुसार बताना, मैंने कई बार आपको दोस्तों बताया है। यहां पर जन्म के अनुसार बताइए आप क्या लगाओगे। अवध के राजकुमार श्री नंद सुमन के साथ स्वदेश विराज दीपिका शुक्ला जी बिल्कुल सही है। अवध के राजकुमार, वेरी गुड। यहां पर बताना है प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकर्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सेन, इनमें से आपको चयन करना है कि आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखते हैं, तनु जी बताओ कौन यहां पर सही हो रहा है। बी सी नंबर सही हो रहा है, डी हो रहा है, कौन सा? जन्म क्रम के अनुसार आपको पता भी है, लेकिन यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे यहां पर, क्योंकि राजा लक्ष्मण सतीश कुमार जी ने बताया है। क्या बताया है? सी नंबर किसने बताया है? सी नंबर बताया है, कौन बता रहा है सी नंबर? अनुराग यादव जी बता रहे हैं। 21 में बोले सर सी नंबर लगा दो, क्योंकि 1826 में जन्म हुआ था राजा लक्ष्मण सिंह का। ठीक है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1844 में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 में। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा गया बाल मुकुंद गुप्त, जिनका जन्म हुआ था 1865 में। तो आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गए यहां पर। 1826 में राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, ये सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद बालकर्ण भट्ट आएंगे, प्रताप नारायण मिश्र और फिर बाल मुकुंद गुप्त। इस प्रकार से सी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? काल के आधार पर बताना है, काल क्रम के अनुसार आपको क्रमबद्ध करना है। बताइए, प्रश्न है आपका 22 नंबर दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। काल क्रम के अनुसार आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। सौरभ पांडे जी लाइक कर देना है। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। और जिन भी साथियों को क्या करना है, ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो को एक बार लाइक कर दो। और यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन या फिर रस रहस्य, यानी कि आपका उत्तर क्या चला गया है? ये नंबर चला गया कि सबसे पहले रसिक प्रिया आपका सही हो जाएगा। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपना सिलेबस देख लीजिए प्रेसिडेंट जी, सिलेबस देख लो भैया और उसके हिसाब से पढ़ो। ये हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का सिलेबस आप देख लो, अगर आपके में हिंदी साहित्य है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर आ रहा है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का अनुक्रम बताना है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का अनुक्रम बताइए जल्दी से। सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी या फिर कल्याणी, ये अनुक्रम आपको बताना। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
सभी लोग बताएंगे। और जल्दी से एक बार शेयर भी कर दो अपने मित्रों को, हमारे सभी साथी शेयर कर देंगे। जल्दी से बताएं। यहां पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सन्यासी, अजय की डायरी, या फिर कौन सा नंबर आएगा जिसमें आप सही उत्तर बता पाओगे। और सीधा सीधा आंसर जा रहा कि सर 23 नंबर का क्वेश्चन है और सबसे पहले आएगा बी नंबर। बी नंबर बता दिया अनुपम जी ने, बिल्कुल। कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी और अपने अपने अजनबी। ठीक है, तो बी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोस्तों कल्याणी जैनेन्द्र का 1939 का है। ठीक है, 1939 की रचना है। सन्यासी ईलाचंद्र जोशी 1940 की रचना है, इसको भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, और ये दोस्तों 1960 की रचना है, डॉक्टर देवराज की रचना है ये। ठीक है, और अपने अपने अजनबी की बात करें तो ये अज्ञे की रचना है और ये है 1961 की रचना। ठीक है, तो इस प्रकार से कल्याणी जैनेन्द्र 1939, सन्यासी ईलाचंद्र जोशी 1940, अजय की डायरी दोस्तों ये 1960 की रचना है, इसको अपन को याद रख लेना है ना। और ये डॉक्टर देवराज ये 1960 की है। ठीक है, और ये 1961 की है, कौन, अपने अपने अजनबी अज्ञे जी की रचना। तो आपका उत्तर बी नंबर चला जाएगा, यहां पर बी नंबर सही है। प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। नाटकों का अनुक्रम बताना है यहां पर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा से क्रम भी आपको पता होनी चाहिए। यहां पर बताइए, कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, इसको चयन करना है आपको। बताओ, जल्दी से बताओ और एक बार जल्दी लाइक कर दो, जल्दी फटाफट से। कभी कोर्ट मार्शल पहले आएगा या फिर कबीरा खड़ा बाजार में ये पहले आएगा, या फिर दोस्तों द्रौपदी आएगा। डी नंबर दिख रहा है आप लोगों को, बताओ। तो यहां पर उत्तर जा रहा है दोस्तों डी की तरफ। डी की तरफ द्रौपदी, इसको याद रख लेना है, ये 1972 की रचना है। ठीक है, द्रौपदी अपन को याद रख लेना है, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कथा एक कंस की, कथा एक कंस की, ये 1976 की रचना है। ठीक है, ये दया प्रकाश सिन्हा की रचना। और कबीरा खड़ा बाजार में तो आपको पता ही है, कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, भीष्म साहिनी, भीष्म साहिनी की ये रचना है कब की, 1981। ठीक है, 1981। और कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल तो अपन स्वदेश के कोर्ट जाएंगे, ये 1991। ठीक है, तो यहां पर आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अब प्रकाशन काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम भी बताना। 25 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ सबसे पहले कौन सी पत्रिका निकली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा आपका माइंड भी फ्रेश हो रहा होगा। पूनम जी, निशा सिंह जी, 25 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका पहले निकली थी इनमें से, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, ऐसा क्रम आपसे पूछा गया है। 25 नंबर में ये आपको बताना यहां पर, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दे रहा हूं, हिंदी प्रदीप 1977 में निकला था। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लो। ब्राह्मण दोस्तों, ब्राह्मण आपको बता दे रहा हूं 1983 में निकला था। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको याद रख लेना चांद, चांद, चांद जो है 1920, सॉरी ये 1877 है दोस्तों, 1877 में, 1877 में है। ये 1883 है, ये 1920 है, 1920। ठीक है, 1920 है। और ये जो हंस है ये 1930 है। तो आप क्या बता रहे हो कि सर ये नंबर सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप 1877, सॉरी 1877। ठीक है, ये निकला था 1883 में। और चांद दोस्तों, चांद 1920 में, और ये निकला था 1930, ये पत्रिकाएं। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप इसके संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, 1877 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया कौन सा, ब्राह्मण। ब्राह्मणों का क्या होता, प्रताप, प्रताप होता ना पूजन पाठ कराने में, प्रताप। तो 1883 में इसका दोस्तों प्रकाशन हुआ, 1883 में। उसके बाद चांद पूछा गया आपसे, चांद दोस्तों ये 1920 में। ठीक है, और हंस, हंस दोस्तों ये प्रेमचंद, प्रेमचंद द्वारा ये पत्रिका निकाली गई, प्रकाशन इसका किया गया 1930 में। ठीक है, तो आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको याद करना है,
काल के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम बताइए 26 नंबर में। 26 का क्वेश्चन है, काल क्रम के अनुसार सही अनुक्रम बताओ। सबसे पहले कौन सी निकली थी? खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, चंदन वाला रास या फिर पयोमचर्यू। फिर आपका थोड़ा सा आपको माइंड वो करना है, माइंड लगाना है। दारसू शर्मा जी, रेखा जी, थोड़ी सी रचना काल भी आपको पता होनी चाहिए। यहां पर प्रश्न है आपका 26 में आपको क्वेश्चन बताना है। 26 में जल्दी से बताइए और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। तो 26 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको पता है कि सर सी नंबर बता दिया तनु जी ने, पयोमचर्यू, फिर खुमाण रासो, फिर बीसलदेव रासो और फिर चंदन वाला रास। सी नंबर बता दिया, बिल्कुल सही आंसर है। सी नंबर आपका सही है दोस्तों। ठीक है, ये 8वीं सदी की रचना है। खुमाण रासो दोस्तों ये 9वीं सदी की रचना है। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये 12वीं सदी की रचना है बीसलदेव रासो, और ये चंदन वाला रास है 13वीं सदी की रचना। ठीक है, तो ये पयोमचर्यू स्वयंभू की रचना है। खुमाण रासो आपको पता है दलपति विजय की रचना है। बीसलदेव नरपति नाल की है। ठीक है, और चंदन वाला रास ये आसगू कवि की रचना है। तो आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है काल के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। यहां पर 27 नंबर के क्वेश्चन में आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। इन दो में से ही बता दो कौन सा सही है। काल के अनुसार दोस्तों सबसे पहले के कौन है, उसके बाद के कौन है, उसके बाद के कौन है, ये बताना है। 27 नंबर में सभी लोग बताएंगे, और अगर आप लिख रहे हो तो लिख भी सकते हो। बताइए उदय यादव जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि सर काल के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम अगर पूछा गया है तो सबसे पहले आएंगे कौन? बामन। 8वीं सदी के हैं। भोजराज की बात कर लो दोस्तों, तो भोजराज 11वीं में बोले सर भोजन जाना चाहिए। ठीक है, रुइयक की बात कर लो तो रुइयक के 12वीं सदी के हैं, 12वीं के, और विश्वनाथ है दोस्तों 14वीं सदी के। ठीक है, तो इस प्रकार से बामन 8वीं सदी पहले नंबर आएंगे। बामन, ये भोजराज 11वीं, रुइयक दोस्तों आपको याद रख लेना 12वीं और 14वीं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है, ये काल के आधार पर आपको बताना है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं जल्दी से। कुरैशी जी, काल क्रम के अनुसार ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? यहां पर 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां से ये भी आपको पता चल जाता है दोस्तों। 28 नंबर का क्वेश्चन में 28 में देखते हैं, राहुल जी ने बताया 28 का ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बताया है। दारसू जी ने भी बताया 28 का ए। अंश जी ने भी ये बता दिया, मतलब आप लोग कुछ पी कर आए। काव्यादर्श, यहां से ये भी आपको पता होनी चाहिए कि काव्यादर्श के लेखक कौन है। तो काव्यादर्श के लेखक हैं दोस्तों दंडी। ये क्वेश्चन आया था काव्यादर्श। ठीक है, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? ध्वन्यालोक के रचनाकार भी आपको पता होनी चाहिए कि सर आनंद वर्धन है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है ये, मम्मट। और साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ की रचना है दोस्तों। किसकी है? विश्वनाथ की साहित्य दर्पण। तो काव्यादर्श दंडी, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, यानी कि आपका ये नंबर बिल्कुल सही चला जाएगा। ये नंबर सही है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों, ठीक है इसको छोड़ दो, 29 नंबर कुछ अलग क्वेश्चन है। अब यहां पर आपसे प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा गया है। उपन्यासों का सही अनुक्रम देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है, ये आपको बताना। 30 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और एक बार जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों। 30 नंबर के क्वेश्चन में सही आंसर आपका क्या जा रहा है? तो यहां पर आपका उपन्यास सबसे पहले कौन सा आता है देखते हैं। अगर अच्छे से सोचोगे, थोड़ा सा देख के बताओगे तो उत्तर सही बता दोगे आप। देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है सही, और तुक्का लगा रहे हो तो गलत कर जाओगे। प्रश्न क्रमांक 30 नंबर का क्वेश्चन है, और सोनू जी, अनुराग जी बिल्कुल सही आंसर पे जा रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। कमलाकांत जी, ठीक है, आज तो कुछ खाकर आए आप लोग, सही सही बता रहे।
यानी कि डी नंबर भागवती। भागवती यहां पर सबसे पहले आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, भागवती सही है दोस्तों। भागवती श्रद्धाराम फिल्लोरी का है और ये 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद नदी के दीप की बात करें तो ये अज्ञे जी का है दोस्तों, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश हैं। ठीक है, और इसका दोस्तों प्रकाशन हुआ था 1961 में, अंधेरे बंद कमरे। और बेदिन की बात करें तो बेदिन बोले बड़े निर्मल थे। बेदिन कैसे थे? बड़े निर्मल थे। तो निर्मल वर्मा की रचना, और ये 1964 की रचना है, 1964। ठीक है, तो भागवती श्रद्धाराम फिल्लोरी 1877, नदी के दीप 1954, अज्ञे, अंधेरे बंद कमरे 1961 मोहन राकेश, वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास 1964। ठीक है, अब यहां पर पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो ये पत्रिकाएं दी हैं, उनके संपादक कौन थे ये आपको सुमेलित करना है। तो यहां पर सुमेलित करिए सभी साथी, और एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया सौरभ जी। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लें। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? ब्राह्मण के कौन थे? हिंदी प्रदीप के कौन थे? विश्व भारती के कौन थे? तो एक क्रम से आपको लगाना है। यहां पर 31 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको कवि वचन सुधा तो आपको बनेगा ही कि सर इसके संपादक तो थे बाबू हरिश्चंद्र थे, ऐसे ही लगा लो। ब्राह्मण का बोले सर पूंजी पाठ में प्रताप होता है, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ये प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी प्रदीप की बात करें 1877 में बालकर्ण भट्ट हो जाएंगे, बालकर्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद विश्व भारती की बात करें, विश्व भारती इसके रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्व भारती। ये पत्रिका के संपादक कौन है ये पूछा गया आपसे, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि विश्व भारती ये पत्रिका दोस्तों इसके संपादक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, उसका 1951 सही, नदी के दीप। ठीक है, प्रदीप के बिल्कुल भट्टा, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। ठीक है, तो कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा ये बाबू हरिश्चंद्र हो गए। ठीक है, ब्राह्मणों का क्या है? प्रताप है, तो प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। हिंदी प्रदीप ये बालकर्ण भट्ट ने निकाला था दोस्तों। ठीक है, इसके संपादक थे। और विश्व भारती ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। तो कुछ चीजें आपसे क्वेश्चन आएगा कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, आप बताओ। हरिश्चंद्र जी। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकर्ण भट्ट थे। विश्व भारती के संपादक कौन थे? तो आप बता देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने प्रश्न बताए हैं। इतने अच्छे से कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी दोस्तों आपको यहाँ पर सीखने को मिले हैं। अब यहाँ पर कुछ कृतियां दी हैं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है अपन को। उनके रचनाकार कौन है यहीं पर सीधे सीधे आप कर सकते हो। मैंने स्मृति के दीप जलाए, भावों की तीर्थ यात्रा, बेदिन बेलोग और वन तुलसी की गंध। इनमें से आपको चयन करना कि रचनाएं आखिर किस किस की हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है, फटाक से बताइए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। बहुत अच्छी है दोस्तों, इनको जानना बहुत जरूरी है महत्वपूर्ण रचनाओं को। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये रचना किसकी है? जल्दी से बताइए सभी साथी। और आपका उत्तर चला गया कि सर मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये रामनाथ सुमन, रामनाथ सुमन। ठीक है, ये किसकी रचना है? रामनाथ सुमन की रचना है। भावों की तीर्थ यात्रा की रचनाकार कौन है? भावों की तीर्थ यात्रा, ऐसे ही बताते जाओ। भावों की तीर्थ यात्रा बोले सर हमने विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु अपने भावों की तीर्थ यात्रा की, विष्णु के दर्शन करके आए विष्णु। वे दिन वे लोग, वे दिन एक क्वेश्चन आया था अभी टीजीटी में, वे दिन वे लोग के रचनाकार कौन है? बोले वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। और वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। बोले सर तुलसी की गंध सूंघकर फण वाला पहुंच जाता है, फण वाला। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन की रचना है। भावों की तीर्थ यात्रा, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, बेदिन बेलोग, ये शिव पूजन सहाय की रचना है। वन तुलसी की गंध, इसके रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है। इन रचनाओं को थोड़ा थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपन को इनको याद करना है। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन, भावों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर, बेदिन बेलोग, बेदिन बेलोग, शिव पूजन सहाय और वन तुलसी की गंध।
वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ठीक है, कुछ थोड़े से कठिन प्रश्न लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उत्तर दिए हैं। ठीक है, परिस्थिति कैसी भी हो बोले सर मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, यूक्रेन जैसा डटा है, लड़ रहा है। ठीक है, अपन भी दोस्तों इन प्रश्नों का सामना कर रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं और अधिकांश लोगों ने सही उत्तर बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्फ स्टडी क्लासेस में जिनको भी एडमिशन लेना है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, सर्च करो सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और दोस्तों जिनको भी पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर लेना है, ये मॉडल पेपर दोस्तों आप ले सकते हैं पंजाब मास्टर कैडर का। ठीक है, और ये दोस्तों आपके लिए टीजीटी पीजीटी केबीएस वाले जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य वाले, हिंदी व्याकरण वाले जो भी जिनको पढ़ना है दोस्तों पढ़ सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए 1500 में 12 महीने के लिए रेगुलर अध्ययन करवाया जाता है। आप रेगुलर पढ़िए और अपना अध्ययन बहुत अच्छा बनाइए दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम में टॉप पास होकर के दोस्तों अपनी एक नौकरी प्राप्त करिए, यही मेरा लक्ष्य है। आप लोग भी इसी लक्ष्य को बनाते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, पूनम जी, अर्जुन, अरुण राजपूत जी, सरोज निगम जी, शांति जी, मनोज जी, प्रमोद जी, सोनू जी, यादव शोभा जी, अनुराग पायल जी, रीता जी, गुरप्रीत सिंह जी, शांति वर्मा जी, दारसू जी, ठीक है, सोनू जी, रमा जी, वीनू पांडे, उदय जी, तनु जी, निशा सिंह जी, सभी को धन्यवाद। ठीक है, पूनम बहुत बढ़िया, आस्था सिंह जी धन्यवाद सभी को आज के इस वीडियो के लिए। बस इतना ही, जय हिंद।